दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के ऊपर में बात कर रहे हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश पीएससी के द्वारा निकाला गया है। अरुणाचल प्रदेश पीएससी का जो रिक्रूटमेंट है वो जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए है। तो बेसिकली जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है इसके लिए जो टोटल वैकेंसी बोला गया है वो है 413 और एज लिमिट है 18 से 35 साल। मतलब अगर आपकी एज 35 साल से कम है और 18 साल से ज्यादा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल जो आपको जानना चाहिए वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जॉब प्रोफाइल क्या होगी, सैलरी स्ट्रक्चर किस तरीके का मिलेगा, प्रमोशन कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट है वो क्या है, पोस्ट का नाम जूनियर इंजीनियर जेई। कहाँ निकला है तो अरुणाचल प्रदेश में निकला हुआ है। एग्जाम डेट जो है इसकी 11 जनवरी 2026 को है। एप्लीकेशन की फी की बात करें तो एपी एसटी कैंडिडेट के लिए, मतलब अरुणाचल प्रदेश के अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो इन दैट केस आपको 150 रुपया फी पे करना है, और अदर कैंडिडेट आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रह रहे हो तो आपको 200 रुपया फी पे करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो 18 सितंबर से स्टार्ट होगा और 10 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो appsc.gov.in इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखें तो जो यहाँ पे इंजीनियरिंग की पोस्ट होगी, जूनियर इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर की जितनी भी पोस्ट है इन सभी पोस्ट अलग अलग सेक्शन पे डिवाइडेड है। जैसे सिविल के लिए निकाली गई है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, मैकेनिकल के लिए है, कंप्यूटर और आईटी के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में है, एंड इलेक्ट्रो मैकेनिकल के फील्ड में है। डिपार्टमेंट आपको ये सारा दिया जाएगा, मतलब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इन सब डिपार्टमेंट में आपको वर्क करना होगा। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मेंशन करा गया है वो डिप्लोमा बीई या बीटेक करा गया है। अगर सिविल फील्ड में सिविल डिपार्टमेंट आपको चाहिए तो सिविल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल के फील्ड में जाना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए। मैकेनिकल के फील्ड अगर आपको चाहिए तो ऑब्वियसली कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए। उसी तरीके से आईटी वालों के लिए या कंप्यूटर सेक्टर वालों के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी का फील्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने डिप्लोमा करा है या बीई करा है या बीटेक करा है, ठीक है, कंप्यूटर आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स ये सभी जो है इसके लिए लास्ट वाले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 35 साल है, और फिर अगर आप अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उस केस में अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम लोग वैकेंसी का बाइफर्केशन करें तो जो टोटल 413 वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रही है, इन 413 वैकेंसी में जो फर्स्ट जो आपको यहाँ पे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर जो जेई सिविल का जो वैकेंसी है वो 112 है। ठीक है, इसी तरीके से और भी यहाँ पे अलग अलग आपको यहाँ पे वैकेंसी दिख रही है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। दोस्तों इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे सही समय पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारा कम्युनिटी है जिसपे आपको इन सभी एग्जाम्स के प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टफ डेली बेसिस पे मिलता है, चाहे वो मॉक टेस्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो टेस्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो पीडीएफ नोट्स के फॉर्म में हो। तो आप हमारी कम्युनिटीज जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, टेलीग्राम कम्युनिटी है एंड जो अब अपडेट्स की कम्युनिटी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे ज्वाइन जरूर करें। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जूनियर इंजीनियर जेई का जो जॉब प्रोफाइल है इसमें अगर आप देखोगे तो काम क्या होगा, तो ऑब्वियस है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का वर्क होगा जूनियर इंजीनियर के केस में। ठीक है, जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक ड्यूटीज आपको दी जाएगी, सुपरविजन और मॉनिटरिंग का वर्क होगा, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट का आपको काम यहाँ पे करना होगा। ग्रोथ एंड प्रमोशन की बात करें तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पे पोस्ट लगेगा वो असिस्टेंट इंजीनियर का लगेगा। इसके बाद आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पे रिक्रूट होइएगा, देन सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बनोगे, फिर देन चीफ इंजीनियर की पोस्ट आपको यहाँ पे आगे फर्दर मिलेगी। सैलरी स्ट्रक्चर में बात करें तो यहाँ पे जो लेवल मेंशन करा गया है पे लेवल, वो लेवल 6 का है। जो बेसिक पे है वो 35,400 स्टार्ट होगा और 1,12,400 तक जाएगा। बेसिक पे 35,400 है, इसमें डीए आपका 42% आपको मिलेगा। एचआरए की बात करें तो ये डिपेंड करता है अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग, टीए का भी वही हाल है। ठीक है, अदर अलाउंस भी मिलता है। तो ग्रॉस सैलरी जो आपको यहाँ पे निकल के आएगी वो 56,700 से लेकर के 62,300 तक आपको यहाँ पे ग्रॉस सैलरी मिल सकती है। इस पे कुछ डिडक्शन होगा और डिडक्शन होने के बाद जो है आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 51,500 से लेकर के 57,000 जो है रुपए आपको पर मंथ जो है यहाँ पे टोटल सैलरी मिलेगी। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में जो सिलेक्शन का जो स्टेज है
ठीक है, इसमें जो आपका पेपर होने वाला है उसमें सिंपल एक पेपर होगा रिटन का एग्जाम, और अगर आप इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं तो वीवा वोस यानी कि इंटरव्यू का आपका सेकंड स्टेज होगा। तो मतलब दो स्टेजेस में टोटल सिलेक्शन होना है, एक होगा रिटन एग्जाम और उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू। रिटन एग्जाम में अगर देखें तो यहाँ पे दो पेपर आपको मिलेगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड पर बेस्ड होगा, 150 मार्क्स का यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो क्वेश्चंस का जो मॉड होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एमसीक्यू यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो पेपर 2 है वो है मेरा टेक्निकल पेपर। ठीक है, इसके अंदर जो आपका डिसिप्लिन है यानी कि जो आपका डोमेन एरिया है उस डोमेन एरिया पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 300 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। और अगेन यहाँ पे जो क्वेश्चंस का जो मॉड होने वाला है ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड एमसीक्यू का फॉर्मेट में होगा। इंटरव्यू जो है 50 मार्क्स ये कंडक्ट करेगा, तो ओवरऑल जो आपकी मार्किंग होने वाली है टोटल 500। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ जो पेपर 1 है, पेपर 1 के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/6 होगी अगर आप कोई भी क्वेश्चंस गलत करते हैं तो। सिलेबस आपके सामने है। जनरल नॉलेज के अंदर आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, जनरल साइंस के अंदर आपको ये सारा टॉपिक कवर करना है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के अंदर आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, और इंग्लिश के अंदर आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, कंप्रीहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। पेपर 2 जो आपका आपका डोमेन एरिया है उस डोमेन एरिया के अकॉर्डिंग जो है ये सिलेबस है, शॉर्ट में यहाँ पे मेंशन करा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। और अगर आप इससे रिलेटेड बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपका बिल्कुल बेसिक नहीं है तो निशांत ई एकेडमी का फाउंडेशन कोर्स आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज तीनों चीजें मिलेंगी, और जो आपको कुछ लिमिटेड समय के लिए आपको यहाँ ये जो पूरा का पूरा कोर्स है ये 999 में मिलेगा 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। और यहाँ पे क्वांट का पूरा सेक्शन कवर करवाया जा रहा है, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग पूरा कवर करवाया जा रहा है, इंग्लिश पूरा कवर करवाया जा रहा है, जनरल स्टडीज पूरा कवर करवाया जाएगा यहाँ पे, और उसी तरीके से जनरल साइंस है एंड कंप्यूटर नॉलेज है। और इसके साथ साथ आपको 1 साल का टेस्ट पास फ्री मिलेगा। इस 1 साल के टेस्ट पास में आपको 8000 से भी ज्यादा टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके साथ साथ 400 से भी ज्यादा, 400 प्लस आपको गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जाम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, आपको उसका भी टेस्ट मिल जाएगा। इस फाउंडेशन कोर्स के द्वारा आप इस एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत ही सटीक वे में। और अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।